हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ेंगे विलियन भाग 15, जिसमें हम पढ़ेंगे दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म, वो है क्वथनांक में उन्नयन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हमने पढ़ा था अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, और पहला अणुसंख्यक गुणधर्म जो कि था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स वाष्प दाब में अवनमन, हमने पढ़ा था। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आई बटन में जाके उसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड हैं। मैंने पहले भी इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, वो किस पर निर्भर करता है। एक अणुसंख्यक गुणधर्म पता चलेगा तो हम सारे निकाल सकते हैं, तो उनको जरूर देखें। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन की बात आ रही, इसमें क्या शब्द आ रहे हैं? क्वथनांक, इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बीपी लिखा रहता होगा, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्वथनांक क्या चीज़ है? तो क्वथनांक की परिभाषा अगर हम देखें, पहले मैं परिभाषा एक बार बता देती हूँ। एक ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव का, जिसको आप गर्म कर रहे हैं, जिसको आप उबालना चाह रहे हैं, उस द्रव का वाष्प दाब पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा राउल्ट के नियम में भी बताया था मैंने वो, ठीक है। तो वाष्प दाब इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन केस किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज देखें, क्योंकि बिना वाष्प दाब समझे आप यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो किसी द्रव का जिसको आप उबाल रहे हैं, उसका वाष्प दाब अगर एक्सटर्नल मतलब उस पात्र के बाहर जो दाब है उसको बोलते हैं वायुमंडल का दाब, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं, वो क्वथनांक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो परिभाषा आपने कहा होगा क्या बोला, अब मैं इसको अच्छे से समझा रही हूँ, समझिए। ये कोई बीकर है, ठीक है। इस बीकर में मैंने पानी लिया है, जल लिया है, ठीक। इस जल में अभी बुलबुले को भूल जाइए, ठीक है। अब आप इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। गर्म करेंगे तो आपने वाष्प दाब में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने वाष्प दाब में? कि जब हम किसी भी लिक्विड को, किसी भी द्रव को, विलायक को गर्म करते हैं, तो जो ऊपरी सतह के अणु हैं ये क्या करते हैं? वाष्प में बदल जाते हैं, और ये वाष्प के कण क्या करते हैं? सतह पर एक दाब आरोपित करते हैं। पढ़ा था ना? तो ये जो सतह के कण हैं ये वाष्प में बदल रहे हैं, यही वाष्प इस द्रव की सतह पर एक दाब लगाती है, उसको हम कहते थे वाष्प दाब। तो होगा क्या, जब किसी भी द्रव को, विलायक को या विलयन को आप गर्म करेंगे तो उसके सतह के जो अणु होंगे, सतह के अणु वाष्प में बदल जाएंगे, और वाष्प के कण दाब लगाएंगे द्रव की सतह पर, तो इसे वाष्प दाब कहते हैं। तो ठीक है, अंदर इस बीकर के अंदर की बात करें तो इसमें क्या होगा? एक वाष्प दाब, अंदर का दाब क्या होगा? आंतरिक दाब है, वाष्प दाब लग रहा है। और इस बीकर के बाहर की अगर बात करें, चारों सराउंडिंग की बात करें, पूरा वायुमंडल कह सकते हैं, तो बाहर से भी दाब लग रहा है, जैसे हम पर भी दाब लग रहा है, तो उसको बोलेंगे वायुमंडलीय दाब, और उसका मान होता है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, या फिर बार में कहें तो 1.013 बार, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया है, और इसी को कहते हैं 760 मिलीमीटर मरकरी के दाब के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारे वायुमंडलीय दाब के हैं, अलग अलग मात्रक। तो ज्यादा सरल हमारे लिए ये है 1 एटीएम, तो मैं इसी को बोल रही हूँ, ठीक है। तो बाह्य दाब है 1 एटीएम, ठीक है, वायुमंडल का दाब। और अंदर जो वाष्प के कण है ये भी दाब लगा रही है, इसको कहते हैं वाष्प दाब। ये आंतरिक दाब है, ये बाह्य दाब है। अब होगा क्या, जब आप गर्म करते जाएंगे तो वाष्प ज्यादा बनेगी, तो जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी उतना ज्यादा वाष्प दाब होगा। तो मान लीजिए वायुमंडलीय दाब था 1 एटीएम, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? इसका दाब बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और 1 एटीएम बराबर होता है 1.013 बार, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा किसके बराबर होते हैं? मैंने बताया था 760 mm ऑफ Hg, मरकरी के, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसका वायुमंडलीय दाब था 1.013 बार, या कुछ भी कहो। अब मैंने इसको गर्म किया तो वाष्प बनी, वाष्प ने दाब लगाया। तो मान लीजिए शुरुआत में वाष्प दाब था, मान लीजिए 0.5, फिर थोड़ा और हमने ताप बढ़ा दिया, तो हो गया 0.8, फिर 0.9, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता रहा। जैसे ही ये इसका आंतरिक वाष्प दाब 1.013 बनेगा, जैसे ही इस आंतरिक दाब जो है, ये कहेंगे वाष्प का दाब कितना हो जाएगा? 1.013 बार। तो वो दाब किसके बराबर होगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, क्योंकि वायुमंडलीय दाब भी 1.013 बार है, और वाष्प दाब भी हम गर्म करते गए
ताप बढ़ाते गए एक ताप ऐसा आया जब वाष्प बहुत ज्यादा वाष्प बनी और टोटल वो दाब कितना लगा रही 1.03 बार। तो जब वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब ये दोनों बराबर हो जाते हैं उस समय आप महसूस करेंगे, आप क्या देखेंगे उस बीकर के अंदर कि वो जो द्रव है, जो आपने लिक्विड लिया है, उसमें बबल फॉर्मेशन हो रहा है, बुलबुले टाइप के बन रहे हैं। तो जैसे ही बुलबुले बनने लग जाएंगे तो आप समझ लो कि वो उबलने लग गया। इसकी पहचान है, बुलबुले बनने लग गए, बबल्स बनने लग गए। बबल्स तभी बनेंगे जब वाष्प दाब बराबर हो जाएगा, मतलब ये आंतरिक वाष्प दाब बराबर हो जाएगा बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो वही टाइम, वही ताप, जिस ताप पर आप थर्मामीटर लगा के देखोगे, वो ताप जिस पर बुलबुले का फॉर्मेशन हो रहा या फिर जिस समय वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है, उसको बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है, इसको आप 1.013 बार भी कहते हैं। तो अगर वायुमंडलीय दाब है 1.013 बार, तो अंदर का दाब भी हमें ताप बढ़ाते हुए, ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। वाष्प ज्यादा बनेंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाते जाओ तो एक कंडीशन ऐसे आएगी तो ढेर सारी वाष्प बनेंगे और वाष्प दाब का मान भी किसके बराबर हो जाएगा 1.013 बार, या फिर कह सकते 1 एटीएम के बराबर। तो इसे कहते हैं क्वथनांक। तो मैं जल के लिए बता दूं कि जल को जब हम धीरे धीरे ताप बढ़ाते जाएंगे 10, 20, 30, तो वाष्प दाब बढ़ता रहा, वाष्प ज्यादा बनी, वाष्प दाब बढ़ा। जैसे ही ताप 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, केल्विन में कहे तो 373.15, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 373 आप बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो 373.15 केल्विन जब आप ताप कर दोगे, या फिर कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस ताप हो जाएगा जल का, उस समय जल का वाष्प दाब कितना होता है 1.013 बार, जो कि किसके बराबर है, वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो हम कहेंगे इसमें बबल बनने लग जाएंगे और वो बबल वाष्प में बदलने लग जाते हैं। तो आंतरिक वाले, ध्यान से सुनना, ये आंतरिक वाले बबल होंगे, सरफेस पे नहीं हो रहे, आंतरिक वाले बबल वाष्प में बदलने लग जाते हैं, तो वो होता है क्वथनांक। अब आप कहोगे कि वाष्पन और क्वथनांक में क्या अंतर है। देखिए, वाष्पन की बात करें, मैं कहूंगी इसे गर्म कर रही हूँ, तो गर्म करने पर जो सबसे ऊपरी सतह के अणु है, ठीक है, ये वाष्प में बदल जाते हैं। तो वाष्प तो जल्दी बनती है, ठीक है, लेकिन उबलने में समय लगता है। दोनों को अंतर करिएगा। वाष्पन जब किसी को गर्म करते हैं तो ऊपरी सतह के अणु जल्दी जल्दी वाष्प बना रहे हैं, तो वाष्पन तो बहुत तीव्र होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अगर मैं क्वथनांक कहूँ, उबलना कहूँ, बुलबुले बनना कहूँ, उसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि क्वथनांक एक आंतरिक घटना है, कह सकते हैं ये सतह की नहीं है, इसमें अंदर के बुलबुले। कभी भी जब मैंने आपको बात किया था वाष्पन की, जब हम वाष्प दाब पढ़े वाष्पन की, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि अंदर के कोई अणु वाष्प में बदलेंगे, मैंने बोला था सबसे ऊपरी सतह के। लेकिन क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक में बुलबुले बन रहे हैं अंदर के, तो ये आंतरिक फिनोमिना है, आंतरिक घटना है। जबकि जो मैंने आपको पहले बताया था क्या, वाष्पन ये सतह की प्रक्रिया है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, एक ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव का क्या वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो वो क्वथनांक। या फिर कह सकते हैं वह ताप जिस पर कोई द्रव में बुलबुले का निर्माण होने लगे, मतलब वो उबलने लगे, तो हम उसे कहते हैं क्वथनांक। एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखा रही हूँ, आप एक बार वीडियो को देखिए। आप देखेंगे जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं वाष्प की मात्रा भी बढ़ रही है, और जैसे ही बबल बनने लगे हम कहेंगे ये है क्वथनांक। आई होप आपको वीडियो से समझ में आ गया होगा कि बुलबुले फॉर्मेशन हो रहे। वैसे तो आप डेली देखते हैं, लेकिन फिर भी नोटिस कम करते हैं, ठीक है। तो अब जो मैं आपको क्वथनांक की बता रही हूँ, क्वथनांक में उनमें आज से आपको क्वथन की परिभाषा में कभी डाउट नहीं रहेगा। आई होप आपको इतना तो आ ही गया होगा। अब 3 मैंने डायग्राम शो किए हैं। अब हम पढ़ेंगे, वो तो था क्वथनांक किसे कहते हैं, वाष्प दाब क्या है। अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन कैसे होता है, मतलब उन्नयन मतलब बढ़ना, क्वथनांक बढ़ेगा क्यों। देखिए विलेय देखिए, जो अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे हैं इसमें आप अच्छे से ध्यान रख लेना, जो विलेय मिलान है वो अवाष्पशील मिलान है। जैसे नमक, चीनी, लकड़ी का बुरादा, ये अवाष्पशील होते हैं, ठीक है। तो नमक, चीनी भी वाष्प नहीं बनाते, ध्यान रखिएगा। तो विलेय के कण लिए हैं, पिंक कलर के दिखाएं, ये वाष्प नहीं बनाता, तो क्या इसका कोई वाष्प दाब होगा, नहीं। जब ये वाष्प नहीं बनाएगा, वाष्प बनी नहीं रही है, तो कौन दाब लगाएगा, कोई भी नहीं, तो इसका कोई वाष्प दाब नहीं है। अब आते हैं हम विलायक में, ठीक है। विलायक की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, विलायक मोस्टली अधिकतर सभी वाष्पशील ही होते हैं, तो ये वाष्प बनाएगा। अब विलायक वाष्पशील ज्यादा है, ज्यादा वाष्प बनाते हैं, तो इसने बहुत सारी वाष्प बनाई, और जितनी ज्यादा वाष्प बनाएगा यही वाष्प इस द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करेंगे, ठीक है।
तो दाब ज्यादा वाष्प बनी है तो ये ज्यादा लोग हैं, ज्यादा दाब लगाएंगे तो हम कहेंगे वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो वाष्पशील है, वाष्प अधिक बनेगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। अब वाष्प दाब हमें कुछ भी करके कब उबलेगा, ये द्रव कब उबलेगा, जब इसका वाष्प दाब, ये जो दाब लग रहा है किसके बराबर होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर। ठीक है, तो इसको एक उदाहरण से समझाती हूँ। देखिए विलायक का वाष्प दाब था मान लीजिए 0.45 बार। मैंने बोला है, डेफिनेशन बोली है कोई विलायक कब उबलता है, हमें हमारी कंडीशन है क्वथनांक उन्नयन जो भी है। अभी आप ये समझिए हमें किसी चीज को क्वथन करना है, उबालना है। उबालना मतलब बुलबुले फॉर्मेशन करने हैं। बुलबुले कब फॉर्मेशन होंगे, जब वाष्प दाब इसके बराबर हो जाए। तो विलायक जो है उसको हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ देखिए विलायक है उसे गर्म कर रहे हैं, तो उसने वाष्प बनाई। ठीक है, अभी कम ताप पर किया है तो वाष्प बनाई, तो वाष्प ने दाब लगाया तो वो वाष्प दाब हमने मीजर कर लिया मैनोमीटर से, वो था 0.45 बार। और मान लीजिए टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ लीजिए पानी ही लेते हैं अधिकतर। फिर थोड़ा सा ताप और बढ़ा दिया मैंने, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये वाष्प दाब और बढ़ गया। तो ताप बढ़ाया तो थोड़ा सा वाष्प ज्यादा बनी, ज्यादा वाष्प बनी तो वाष्प दाब भी थोड़ा सा बढ़ गया, तो 0.60 हो गया। अब मैं ताप और बढ़ा देती हूँ, मान लीजिए मैंने 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया। और लास्ट में जैसे ही मैंने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचाया, वो टेम्परेचर हम थर्मामीटर से नोट करेंगे, जैसे 60 डिग्री सेल्सियस पहुंचाया तो उसमें बबल बनने लग गए। तो बबल बनने लग गए और आपने एक बार वायु उसका वाष्प दाब चेक किया, तो वाष्प दाब आपने देखा उसका वाष्प दाब कितना हो रहे हैं, तो उसका वाष्प दाब हो गया 1.013 बार। तो ये वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, हमें पता था ये वाष्प दाब जो है इतना ही वायुमंडलीय दाब भी है। तो ये देखिए विलयन का या विलायक का वाष्प दाब था जो कि किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर। और जैसे ही ये हुआ हमने देखा 100 डिग्री सेल्सियस पर बबल बनने लग गए। बबल बन रहे हैं मतलब बुलबुले बन रहे हैं, मतलब वो उबलने लग गया। तो यही हो जाएगा क्वथनांक। अब आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के, और वाष्प दाब जो है वो मापा जाता है मैनोमीटर से। देखिए मैं साइड में एक फोटो भी मैंने ऐड करी है, मैं ये होता है मैनोमीटर, तो इसको मैं बता देती हूँ। तो देखिए अब वाष्प दाब इसका ज्यादा था, वाष्प ज्यादा बन रही थी तो वाष्प दाब ज्यादा था। ठीक है, तो वाष्प दाब ज्यादा है तो वाष्प दाब को हमें कहाँ तक लाना होता है उबालने के लिए, वायुमंडलीय दाब तक। तो पहले से ही अगर वाष्प दाब उसका ज्यादा है तो उसको क्या करेंगे, वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए, ये वाष्प दाब है उसको यहाँ तक लाने के लिए आपको वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए कम मेहनत करें पड़ेगी, मतलब कम ताप देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, कम ताप देने की जरूरत होगी। तो कम ताप मतलब क्वथनांक कम, कमी ताप में वो क्वथन हो जा रहा है, कम ताप में ही वो, निम्न ताप में ही वो उबल जा रहे हैं। तो निम्न क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक वाला ताप जो होता है, ठीक है, क्वथनांक मतलब होता है ताप जिस पर वो क्वथन कर रहा है, वह ताप जिस पर वो कथन कर रहा है। तो वो ताप मैंने T नॉट मान लिया, नीचे लिख देना नॉट 0। ठीक है, ये शुद्ध विलायक का होगा। अब ऐसे ही मैं कंपेयर आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट है विलयन का। तो अब इस विलायक में इस विलेय को मिला दोगे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले में, वाष्प दाब में अवनमन। इस विलेय को मिला दो इस विलायक में, मतलब ये नमक या चीनी जो भी है इसको विलायक में डाल दो। जैसे ही इस विलायक में आप डालोगे तो ये बन जाएगा विलयन। तो विलयन में दो टाइप के कण हैं, विलेय के भी विलायक के भी। अब आप कहेंगे विलायक में भी उतना ही वाष्प बनना चाहिए, नहीं, ये विलेय क्या है, आप कहोगे ये तो वाष्प ही नहीं बना रहा, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, विलायक पहले भी उतना ही था अभी भी उतना ही है तो उतनी वाष्प बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है, ये विलेय क्या करता है, जैसे लकड़ी का बुरादा समझिए, पानी में डाल दिया तो पानी के ऊपर लेयर बना देगा। अब मैं उसको उबालना चाहूंगी तो क्या वो भाप में आसानी से बदलेगा, वाष्प बनेगी, नहीं बनेगी। तो ये विलेय क्या करता है, इस विलायक को वाष्प में बदलने से रोकता है, क्योंकि विलेय जहां जहां विलायक है उसकी जगह पर उसके साथ साथ विलेय भी है। तो विलेय क्या करेगा, विलायक के जो कण है जो वाष्प में बदलना चाहते हैं उनको
जाने से रोकेगा, एक प्रकार से रास्ता रोक रहे हैं समझिए, ठीक है। तो विलायक वाष्पशील ही है, लेकिन विलेय के आने की वजह से उसका वाष्प दाब थोड़ा सा वाष्प कम बनेगी, ठीक है। देखिए कम वाष्प बनी, और जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा, और वाष्प दाब अगर बहुत कम हो गया, मान लीजिए ये समझ लीजिए, पहले ये कंडीशन बनाई थी विलायक का वाष्प दाब ये वायुमंडलीय दाब ये, अब मैं कह रही हूँ ऐसे समझ लीजिए, ये विलायक का वाष्प दाब है और ये बाहर वायुमंडलीय दाब है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि क्या कीजिए, जैसे विलेय डाल रहे हैं तो विलेय डालने की वजह से विलायक का वाष्प दाब घट गया, ये नीचे आ गया। देखिए अब देखिए इस वाष्प दाब को इस वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए इतना गैपिंग बढ़ गई, देख लीजिए गैपिंग बढ़ गई तो हमें ज्यादा ताप देना पड़ेगा। तो वायुमंडलीय दाब को वाष्प दाब जो इस विलयन का वाष्प दाब है वो कम हो गया है, तो कम हो गया है तो उसको हमें लाना तो किसी के बराबर है, वायुमंडलीय दाब, बाह्य दाब के बराबर लाने के लिए हमें ताप बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा ताप बने देना पड़ेगा, ताकि वाष्प ज्यादा बढ़े और वाष्प दाब भी बढ़े, ठीक है। तो ताप ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब ताप बढ़ा रहे हैं उसका मतलब है उबलने में ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा ताप की आवश्यकता है। तो क्वथनांक उच्च का मतलब हुआ कि उबालने के लिए, बबल बनाने के लिए ज्यादा ताप देना पड़ रहा है, और विलयन का जो क्वथनांक होता है उसको टी एस से प्रदर्शित करेंगे। टी होगा ताप, टेम्परेचर, और एस होगा विलयन का, सॉल्यूशन का। देखिए इस चित्र से ज्यादा आपको समझ में आएगा कंपेयर। देखिए ये विलायक का वाष्प दाब था, यहाँ पर आना चाहिए। जैसे इस विलायक में विलेय मिलाऊंगी तो ये वाष्प दाब जो विलायक का वाष्प दाब है यहाँ पर वो घट गया, देखो नीचे आ गया, तो घट गया है, वाष्प कम बन रही है, कम बन रही है तो ये ग्राफ नीचे को आ जाएगा, आ गया। तो अब वाष्प दाब कितना हो गया, कम हो गया, विलायक का था 0.45 बार 20 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन इसके जो विलयन बना है उसमें अवाष्पशील विलेय है, इसकी वजह से अब विलायक कम वाष्प बना रहे हैं, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प कम बना रहे हैं तो उसका वाष्प दाब 0.21 बार है, कम हो गया। अब मैंने थोड़ा सा ताप बढ़ाया, ठीक है, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस किया, तो वाष्प ज्यादा बढ़ेंगी तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो देखिए मान लीजिए ताप बढ़ाया जैसे ही, तो वाष्प ज्यादा बनी तो वाष्प दाब भी बढ़ गया, 0.40 बार हो गया। फिर ताप बढ़ाएंगे तो देखिएगा फिर से मैंने थोड़ा ताप बढ़ाया, 65 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो वाष्प और ज्यादा बढ़ी, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प तो ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो वाष्प बढ़ा तो वाष्प दाब भी बढ़ गया, देखिए इसकी तुलना बढ़ गया। और ताप बढ़ाएंगे तो हमने यहाँ और ताप बढ़ा दिया 75 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर दाब और बढ़ गया 0.80, मतलब आप समझिए बढ़ रहा है वाष्प दाब, हमें कुछ भी करके यहाँ तक लाना है। तो देखिएगा मैंने ताप और बढ़ा दिया, ताप बढ़ा के मैंने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसका वाष्प दाब अभी भी कितना है, 0.91। देखिए जो शुद्ध विलायक था वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका वाष्प दाब कितना हो गया था, 1.013, जो कि किसके बराबर था, वायुमंडलीय दाब के बराबर। लेकिन जैसे ही उसमें विलेय मिलाया अवाष्पशील, उसकी वजह से उसका वाष्प दाब कम हो गया, देखो नीचे आ गया, वाष्प दाब बहुत कम, जो 20 डिग्री सेल्सियस में 0.45 वाष्प दाब दे रहा था, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस में केवल 0.21 वाष्प दाब उसकी है, वाष्प कम बन रही तो वाष्प दाब कम। तो 100 डिग्री सेल्सियस में जो विलायक उबलने लग गया था अकेला वाला, उसमें विलेय डालने के कारण, अवाष्पशील विलेय के कारण, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका वाष्प दाब कम हो गया, 0.91 बार ही है, उसको हमें लाना कहाँ तक है, उबलेगा का, जब इसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 1.013 बार के बार। तो मुझे ताप और बढ़ाना पड़ा। अब मैंने ताप और बढ़ा दिया और ताप बढ़ा के 109 डिग्री सेल्सियस किया, तो जैसे ही मैंने 109 डिग्री सेल्सियस पर ताप बढ़ाते गई, तो जैसे ही वो ताप थर्मामीटर में 109 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो आपने देखा कि उसमें बबल बनने लग गए, तो आप समझ गए कि वो उबलने लग गया है, मतलब वो क्वथनांक आ चुका है। तो आपने ताप देखा 109 डिग्री सेल्सियस था, और उसके बाद वाष्प दाब भी चेक किया मैनोमीटर की सहायता से, तो आपने देखा उसका वाष्प दाब कितना हो गया इस समय, 1.013 बार। तो 1.013 बार वाष्प दाब हो चुका है, जो कि किसके बराबर है, वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो इसका मतलब अब ये उबलने लग गया है, बबल बन रहे हैं, ठीक है, बुलबुले बन रहे हैं, तो इसका मतलब है वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब बराबर हो चुका है, तो ये क्वथनांक है, मतलब वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है। तो आई होप आपको ये डायग्राम से समझ में आ गया होगा, विलायक का वाष्प दाब थोड़ा सा ज्यादा होता है उसी ताप पर, लेकिन जैसे अवाष्पशील मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसी ताप पर वो कम वाष्प बनाएगा। और डायग्राम इस एक्सपेरिमेंट में पानी को बॉईल किया जा रहा है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एक्सपेरिमेंट में भी हमने वाटर लिया है बीकर में और इसको बॉईल कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जो साइड में इंडिकेट हो रहा है देख लीजिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा उसमें बड़े बड़े बबल्स बनेंगे। उतने ही पानी की मात्रा में हमने कुछ चीनी मिला दी, कुछ मात्रा चीनी की मिला दी, तो आप देख सकते हैं कि चीनी मिलाने पर
क्या हो जाएगा, विलयन में अवाष्पशील विलेय आ गया, तो अब हमें ताप बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, तो 100 से ऊपर चला जाएगा, मतलब ज़्यादा ताप देंगे। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, वाष्प दाब कम हो जा रहा है, कम हो गया, वाष्प दाब कम हो जा रहे हैं, जिसके कारण उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में वृद्धि मतलब ज्यादा ताप पर वो उबलने लगता है, जिसके कारण उसके क्वथनांक मतलब ताप में वृद्धि करनी पड़ती है। ठीक है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और ये जो घटना है मतलब क्वथनांक में बढ़ाना पड़ा, मतलब ज्यादा ताप पर उबल रहा है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला है, ऐसे समझिए इसको, मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ। मान लीजिए विलायक जो है वो उबल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, और ये जो है विलयन, इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया, तो इसको अब हमें और ज्यादा ताप देना पड़ा उबालने के लिए। तो ये वाला विलयन जो बना है जिसमें अवाष्पशील विलेय है, ये उबल रहा है 109 डिग्री सेल्सियस पे, ये उबल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 109 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैंने कहा विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के क्वथन में कितना ज्यादा ताप देना पड़े, मतलब क्वथन में कितना उन्नयन हुआ। तो 100 और ये है 109, कैसे निकालोगे, आपने किया होगा 109 में से 100 को घटा दिया, मतलब आपने क्या किया, टीएस में से टी0 को घटा दिया। तो हम कैसे, ज्यादा वाले में से कम को घटाना है, तो पर फॉर्मूला बन जाएगा, विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है, ठीक है, क्वथनांक में से घटा देंगे विलायक का क्वथनांक, तो विलयन के क्वथनांक को टीएस कहते हैं, और शुद्ध विलायक के क्वथनांक को कहते हैं टी नॉट, और क्वथनांक में उन्नयन को हम बोल देंगे डेल्टा टी बी। अब ये बी क्या है, ये बी है बॉइलिंग पॉइंट, इससे समझ में आ जाएगा, बी लिखा है तो आप समझ लेना कि ये बॉइलिंग पॉइंट वाला है, तो क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट। देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में टी बी और टी बी नॉट ऐसे लिखा है, लेकिन वो आपकी इच्छा है, आप किसी से भी सिंबुलाइज करें, बस लिख दे टी एस है विलयन का क्वथनांक और टी नॉट है विलायक का क्वथनांक, और डेल्टा टी बी तो वहां भी लिखा है क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा मतलब अंतर, तो अंतर ये हो गया, ठीक है, और टी मतलब ताप और बी मतलब बॉइलिंग वाले ताप में, क्वथनांक वाले ताप में। देखिए अब इतना आपको समझ में आ गया, तो अब आपको ग्राफ भी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान ग्राफ है। आपको एक्स एक्सिस लेनी है, इसमें ताप लिखना है, मतलब यहाँ पर हम ताप बढ़ते हुए दिखाएंगे, और ये जो आपको वाई एक्सिस दिख रहा है इसमें आपको क्या दिखाना है, दाब, ठीक है, वाष्प दाब। अब देखिएगा शुद्ध विलायक की पिंक वाला कर्व देखिए, तो ये पिंक वाला कर्व जो है, इस कर्व में देखिए ये विलायक है, इसका ताप बड़ा है, देखिए यहाँ पर ताप कम है, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर ताप इसका बहुत कम है। अब मैंने ताप बढ़ाया, देखिए देखिए मैंने पॉइंट बना दिए, इस समय ताप कम है, इधर को देखो तो ताप और दाब भी कम है, फिर थोड़ा सा ताप बढ़ाया, ताप बढ़ा तो दाब भी बढ़ा, थोड़ा ताप और बढ़ाया तो दाब भी बढ़ गया, मतलब ये पॉइंट को देखो, नीचे जाओ तो ताप मिलेगा, लेफ्ट में जाओगे तो दाब मिलेगा, तो ताप और बढ़ा दिया मैंने, इधर को ताप बढ़ा है, ठीक है, ताप बढ़ाया तो दाब भी बढ़ा, थोड़ा और इधर को पहुंचे इस पॉइंट में तो ताप बढ़ाया तो दाब भी बढ़ा। तो जैसे हम इस टी नॉट में पहुंचे, जैसे जल की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ताप में पहुंचे, तो उसका दाब उस समय कितना हो गया था, इस पॉइंट पर हमने ताप देखा, इसी ताप पर हमने इस पॉइंट में लेफ्ट में देखना, लेफ्ट में डॉट डॉट बना लीजिए, तो यहाँ पर दाब हमने देखा किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, वाष्प दाब। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है पी नॉट, तो पी नॉट पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, इसलिए उबलने लग गया। अब इस विलायक में हमने थोड़ा सा विलेय मिला दिया, तो इसका वाष्प दाब घट जाएगा, ठीक है, वाष्प दाब कम हो गया, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, देखिए ये विलायक इतने ताप पर, जबकि कम ताप था, देखिए बहुत कम ताप है ना, इधर को जाएंगे तो कम ताप है, कम ताप में भी वाष्प ज्यादा बन रहा है, इधर ऊपर को जा रहे हैं तो वाष्प बन रही है, ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कम ताप था विलायक का, तो वाष्प ज्यादा बन रही थी। वहीं विलयन का पॉइंट कहें कि विलायक में विलेय मिला दिया, तो विलयन का हमने ताप ज्यादा रखा है, देखिए इस विलायक की तुलना में ताप ज्यादा है, तब भी वाष्प इस वाले विलायक की तुलना में थोड़ा कम बन रही है वाष्प, यहाँ पर देखिए। तो आपको मैंने बताया था कि विलयन का क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो हम ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, हम इधर को चल रहे हैं, ताप बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही ताप आ जाएगा, देखिए शुद्ध विलायक के ताप से हमें ज्यादा ताप देना पड़ रहा है, टीएस इधर को जा रहे हैं ना, तो ताप ज्यादा है, ठीक है। शुद्ध विलायक का ताप कम है, कम ताप पे ही उबल जा रहा है, लेकिन जो विलयन है वो अवाष्पशील विलेय के कारण हमें उससे शुद्ध विलायक की तुलना में ज्यादा ताप देना पड़ रहा है, तो ज्यादा ताप दिया, तब जाके इस ताप पर इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, पी नॉट के बराबर। और जनरली अगर यहाँ पर देखें, देखिए एक पॉइंट ये बना लेते हैं, विलयन है,
इस विलयन का यहाँ पर किया हमने, ठीक है, एक पॉइंट ये बना लिए, इस पॉइंट पर हमने ताप और बढ़ाया तो वाष्प दाब थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा ताप और बढ़ाया मैंने, यहाँ पर ताप बढ़ाया तो वाष्प दाब और बढ़ा। इस पॉइंट पे भी देख लेते हैं, ताप बढ़ाया T0, जिस ताप पर शुद्ध विलायक उबल रहा था उस ताप पर विलयन का वाष्प दाब अभी कमी है। ये किसके बराबर, वायुमंडल के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि वायुमंडलीय दाब यहाँ पर है 1 atm, इतना होता है वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो जब विलायक उबलता है जिस ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्या ये उबल रहा था, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, इसका वाष्प दाब बराबर हो गया था विलयन का, वायुमंडल के बराबर नहीं। तो इसका जब विलायक उबल रहा था उस समय विलयन का वाष्प दाब कम ही था। अब हमने ताप और बढ़ा दिया, तो ताप जब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया TS ताप पर, इसका वाष्प दाब पहुंचा किसके बराबर, वायुमंडलीय, तब ये उबलेगा, ठीक है। तो ये कर्व है, सिंपल है, कुछ नहीं है। इनके बीच का जो गैपिंग है, इस गैपिंग को हम बोलते हैं अंतर, शुद्ध विलायक और ये जो वो है क्या, विलयन का ताप, विलयन का उबलने वाला ताप और विलायक को उबलने वाला ताप, विलयन का ज्यादा है, विलयन वाले में से विलायक को घटा देंगे तो आ जाएगा डेल्टा TB, ये इनके बीच की गैपिंग है। अब शायद आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं एक फॉर्मूले की ओर। देखिए क्वथनांक में जो उन्नयन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ जाता है विलयन का, वो डिपेंड करता है मोललता पर। किसकी मोललता जो है वो होती है विलेय के कितनी मात्रा उपस्थित है, विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। और अणुसंख्यक गुणधर्म उसी को तो कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, जो विलेय के मोलों पर निर्भर करे, ठीक है, विलेय की मात्रा पर। और विलेय की मात्रा को हम मोललता से दिखाते हैं, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन निर्भर करता है अणुओं की संख्या पर, और अणुओं की संख्या को हम मोललता से दिखाएंगे। तो प्रपोर्शनल हटेगा, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा TB कहते हैं, मोललता को स्मॉल m कहते हैं, याद रखिए, मोलरता कैपिटल M, मोललता मोलैलिटी स्मॉल m। प्रपोर्शनल हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा, जिसे कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं क्या, मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्योंकि मोललता का है मोलल उन्नयन, क्योंकि क्वथनांक को मतलब क्या है, ताप बढ़ रहा है तो उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो ठीक है, अब मोललता हमें पता है कि मोललता जो होती है स्मॉल m मोललता, उसका फॉर्मूला होता है क्या है, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बट्टे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान गुणा 1000 होता है ना। अगर विलायक का ग्राम में द्रव्यमान हो तो 1000 से गुणा करेंगे, अगर विलायक का kg में मात्रा दी हो तो 1000 हटा देंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू m का मान यहाँ रख दिया, W1/G ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, अणुभार, ठीक है, इसका विलेय का, ठीक है। W2 होगा विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000, ये लिख दिया। W1 विलेय का द्रव्यमान है, W2 विलायक का द्रव्यमान है, Gmm जो है अणुभार होगा विलेय का, जो अवाष्पशील विलेय है, ध्यान रखिएगा। तभी परिभाषा में मैंने बताया था अणुसंख्यक गुणधर्म वो है जो विलेय के संख्या पर निर्भर करते हैं, तो बार बार विलेय का ही आ रहे हैं, ठीक है, विलेय का अणुभार विलेय का द्रव्यमान। डेल्टा TB होता है क्वथनांक में उन्नयन, और KB मैंने आपको बता दिया मोलल उन्नयन स्थिरांक। और ये होता क्या है, इसके परिभाषाएं भी पूछी गई हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसलिए मैंने ये भी लिखी है। बुक में आपके NCERT में मेंशन नहीं थी, लेकिन पेपर में आई है, ठीक है। 1 किलो विलायक है, मोलल किसे कहते हैं, 1 किलो विलायक, ठीक है। 1 किलो विलायक में परिभाषा क्या थी मोललता की, 1 किलो विलायक में घुले विलेय के कितने मोल घुले हैं उसी को कहते हैं मोललता, विलेय के कितने मोल घुले हैं ये बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक फिक्स कर देंगे मोल। तो 1 किलो विलायक में मैंने 1 मोल घोल दिया, ठीक है। पहले मैंने 1 किलो विलायक लिया, उसको उबाला, उबाल के देखा वो कितने में उबल रहा है, ठीक है, कितने ताप पर उबल रहा है। उसके बाद उसी विलायक में मैंने 1 मोल जो है N1 जिसे कहते हैं N, 1 मोल मैंने इसमें नमक डाल दिया या चीनी डाल दी, जो कि अवाष्पशील विलेय है। फिर इसको उबाला, उबाल के देखा ताप कितना आ रहा है, तो कितना ज्यादा अंतर आएगा उसी को कहते हैं मोलन उन्नयन स्थिरांक। मतलब 1 किलो विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय को घोलने पर क्वथनांक में जितनी भी वृद्धि होगी, मतलब जितना ज्यादा विलायक की तुलना में जितना ज्यादा वो बढ़ गया होगा विलयन का क्वथनांक, उसी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। आसान है, और इसका मात्रक होता है केल्विन kg पर मोल। सिंपल है, फॉर्मूला भी ऐसे निकाल सकते हैं। W का होता है ग्राम, Gmm का होता है द्रव्यमान, Gmm का होता है ग्राम पर मोल, मतलब वो ना मात्रक। और W2 जो इसका होगा वो आप ग्राम में रख सकते हैं या किलोग्राम में रख सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा TB ताप का मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। तो W1 का मात्रक हुआ, इनको यहाँ लेके जाओ। चलिए मैं इसको बता ही देती हूँ। देखिए डेल्टा TB ताप का मात्रक क्या होता है केल्विन, इक्वल टू KB का हमें निकालना है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में लेना है, ठीक है, अपॉन
विलेय का अणुभार जो होता है वो होता है ग्राम पर मोल या ग्राम गुणा मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं। और जो विलायक लेते हैं वो केजी में लेते हैं। 1000 का तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ग्राम में नहीं करेंगे 1000, क्योंकि 1000 का कोई मात्रक तो होगा नहीं। तो आपको पता है विलायक केजी में लिया जाता है, बोला था ना 1 किलो। बस आप निकाल दो केबी का मात्रक, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल इनवर्स यहाँ जाएगा, केजी यहाँ जाएगा, तो मात्रक आ जाएगा केबी का मात्रक हो जाएगा केल्विन, केजी, किग्रा और मोल -1 हो गया। यही तो लिखा है मैंने, केल्विन, केजी पर मोल या मोल -1। तो एनसीईआरटी में मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे केवल एक क्वेश्चन मिला तो वही मैं करा रही हूँ। अगर बोर्ड एग्जाम में आया होगा तो उसकी एक कंप्लीट सीरीज बनाई जाएगी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन की, कि विलियन से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं तो उनको अलग से बनाया जाएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का। तो इसको कर लेते हैं। ये आपकी बुक का ही एनसीईआरटी का 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाएं कि इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए, ठीक है। अब पहले आप क्वेश्चन समझो। 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक, शुद्ध जल है वो उबल रहा है। शुद्ध जल का क्वथनांक मतलब सॉरी P0 लिख दिया, हाँ। शुद्ध जल का क्वथनांक मतलब T0 इसने दिया है कितना, 99.63 डिग्री सेल्सियस उस समय, ठीक है। तो उसको, ठीक है, 500 ग्राम जल में मिलाया है, कह रहा 500 ग्राम जल जो होता है विलायक, विलायक क्या होता है उसको W2 से शो करते हैं। वो कितना दिया है 500 ग्राम, ग्राम में दिया है तो गुणा 1000 तो करना ही है, आपको ध्यान रखिएगा। तो वो कह रहा है कितना सुक्रोज मिलाए, मतलब सुक्रोज की मात्रा W1 हमें पता नहीं है, ठीक है। तो कितना मिलाए कि क्वथनांक, क्वथनांक मतलब जो विलियन बनेगा उसका उबलना, कितने पर उबले वो, तो विलियन का उबलने वाला ताप क्या होता है TS, वो कितना हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको क्या करना है, T0 का मान दिया है 99.63 डिग्री सेल्सियस प्लस इसमें आपको जोड़ना है। देखिए डिग्री सेल्सियस को कभी भी अगर डिग्री सेल्सियस में आया तो आप कोशिश कीजिए उसे केल्विन में बदल लें, ठीक है, क्योंकि हमारा मात्रक जो था केबी का वो केल्विन ही होता है, ठीक है। तो मैंने डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदलते हैं तो 273.15, ज़्यादातर लोग 15 नहीं लिखते हैं, आप लिख भी सकते हैं 273.15 ये एक्यूरेट वैल्यू है केल्विन, इतना जोड़ देंगे तो हमारा आ चुका है T0 इतना आ गया और TS शुद्ध विलायक का और विलियन का आ चुका है। W1 हमें निकालना है, W2 हमें पता है। इसके अलावा क्या चाहिए फॉर्मूले में, GMM, तो GMM अणुभार हम निकाल लेते हैं किसका, सुक्रोज का। तो ये आ चुका है, जोड़ के देख लीजिए, उसका फॉर्मूला होता है सुक्रोज का C12H22O11, केन शुगर भी कहते हैं, गन्ने की शुगर, आपने देखा होगा, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन में आप कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में। तो कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो मैंने टोटल इनको जोड़ा, मल्टीप्लाई किया तो आया आंसर 342 ग्राम पर मोल इसका मात्रक होता है। तो 342 का अणुभार आ गया। तो निकालना क्या है, W1 KB हमें दिया है, देखिएगा KB का मान दिया है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TB इक्वल्स टू KB W1/W2 इंटू GMM 1 इंटू 1000। अब डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या होता है TS माइनस T0, क्योंकि हमें TS T0 दिया है तो डेल्टा TB डायरेक्ट मत लिखिएगा, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं, तो देखिए हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली है। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए 00 से मैंने 00 कैंसिल कर दिया, इसके अलावा इनको हम पहले माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, इसको देख लीजिए एक बार तो आ गया, माइनस किया तो आ गया 0.37 केल्विन। देखिए डिग्री सेल्सियस जब भी दें उसको केल्विन में बदलिएगा, क्योंकि हमारा केबी का मात्रक केल्विन में है, ये आपको ध्यान रखना है। इन केस अगर डिग्री सेल्सियस में होता है मात्रक केबी का, तो आपको क्या करना है, केबी में किस में रखना है, T0 को डिग्री सेल्सियस में ही रखना है। अगर ये मात्रक केल्विन में दिया है, के में दिया है, तो आप समझ लीजिए कि हमें इसको भी क्या करना है, T0 TS को किस में बदलना है, केल्विन में। वैसे मोस्टली बदलते ही है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ लेके जाओ, क्योंकि W निकालना है। तो ये मैं लेके गई तो ये पहुँच जाएगा इधर 0.37 के इंटू केल्विन है, इंटू ये 6 यहाँ आ जाएगा, 342 भी यहाँ आ गया।
अपॉन 0.52 नीचे आ जाएगा और 10 जो ये बचा है ये भी नीचे आ जाएगा। अब इसको और के भी हमारा है 0.52 इंटू W1 अपॉन W2 है 500 जो हमने यहाँ रखा था, देख लीजिए, इंटू इसका मोलर द्रव्यमान GMM1 आ गया 342 इंटू 1000, 20 से 20 कैंसिल करेंगे और 5 और 342 को यहाँ लेके जाएंगे, 0.52 और जो 10 बचा है इसको अपॉन में लाएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए W1 इक्वस टू इतने आ गए, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया है तो 632.7 आया और नीचे वाले को 0.52 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5.2 आ गया। अब 5.2 से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, 121.6 ग्राम। इसका मतलब है इतना 121.6 ग्राम में जब सुक्रोज मिलाऊंगी, ठीक है, उसी जल में 500 ग्राम जल में जिसका वाष्प दाब 750 mmHg था, तो उस समय वाष्प दाब क्वथनांक उसका कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक हो जाएगा। तो उस समय उसका मात्रा कितनी होगी, कितने ग्लूकोज मिलाऊंगी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने में लगे, तो 121.6। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए, पहले सुन लीजिए। 0.20 ग्राम एक्स, कोई अवाष्पशील विलेय है एक्स, उस पदार्थ को 20 ग्राम ईथर, ये क्या है, विलायक में विलेय किया गया है, घोला गया है, जिसके कारण क्वथनांक में उन्नयन, मतलब कितना बढ़ गया, कह रहा कुल विलायक की तुलना में विलेय कितना बढ़ गया, मतलब डेल्टा टी भी दिया है 0.17 केल्विन। तो ये कह रहा है एक्स का अणुभार ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, GMM1 ज्ञात करना है और KB का मान दे रखा है। तो आपको क्या करना है, ये आपके होमवर्क के लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया, फिर मैं चेक करूंगी, उसके बाद में उसका आंसर भी बता दूंगी कि इतना आया। तो ये होमवर्क आज आपके लिए है और क्वेश्चन इसके सिंपल ही आते हैं जो मैंने बताए हैं, तो आप इजीली उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज में हमने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़े हैं क्वथनांक। आज से शायद मुझे ऐसा लगता है सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं वो क्वथनांक कभी नहीं भूलेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको करना है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड बाय बाय।